प्रेज द लॉर्ड। आप सबको यीशु मसीह के नाम से मैं अभिवादन करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ है और आपको मदद कर रहे हैं और आपको सिखा रहे हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं और परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। आइए आज हम परमेश्वर के बारे में और उनके काम हमारे जीवन में कैसे होता है, मन परिवर्तन क्या होता है, बदलना क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बोलिए आपका बाइबल को दूसरा कुरिन्थियों का अध्याय 5 वचन 17। दूसरा कुरिन्थियों का 5 वचन 17 पढ़िए। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। मसीह में एक व्यक्ति आ गया तो एक नया सृष्टि है। क्या है ये नया सृष्टि? क्या होता है ये नया जीवन? बहुत सारे समय हम इसका जवाब ऐसा दे सकते हैं कि दिल का बदलना, मन परिवर्तन, और ये भी कह सकते हैं कि एक सच्चा विश्वासी का पहचान, एक लाइफस्टाइल चेंज बोलते हैं ना, वो भी कह सकते हैं। इसे जीवन शैली, एक विश्वासी का जीवन पूरा बदल गया उसके विश्वास के पहले और यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद। उस फर्क, वो अंतर को लेकर हम कहते हैं कि वो बदल गया और नया सृष्टि क्या हो सकता है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। वो होता है एक विश्वासी का जीवन में जो चिन्ह, बदला हुआ एक विश्वासी, एक व्यक्ति का जीवन चिन्ह होता है। एक विश्वासी का जीवन में लोग देखकर पहचानते हैं, नया हो गया ना, बहुत अलग है, वो विशेष बात है, मगर वो लोग देखते हैं। सवाल ये उठता है कि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में सच में परिवर्तन हुआ है? यीशु मसीह में आप विश्वास करने के बाद आपके जीवन में वो परिवर्तन दिख रहा है? लोग पहचान पा रहे हैं कि आप सच में यीशु मसीह में चल रहे हो या नहीं? आप समझते हैं क्या, मैं यीशु मसीह में आकर बदला हूं या बदला नहीं हूं? देखिए, हर एक व्यक्ति यीशु मसीह में विश्वास करने के समय कोई एक नया व्यक्ति बन जाते हैं। उनका पुराना जीवन गया, उसके पहले का दिनों में उन्होंने जो भी किया, जो भी सीखा, जो भी सोचा, जो भी अनुभव किया है, जो भी समझ रखा था, सब कुछ खत्म हो गया। भी नया जीवन, नया सृष्टि, नया व्यक्ति, नयापन, न्यू लाइफस्टाइल बोलते हैं ना इंग्लिश में, एक नया जीवन। बाइबल के अनुसार हम उसका अर्थ निकालेंगे। क्या होता है ये नया सृष्टि का जीवन? कैसे वो बदलता है? कैसे नयापन होता है? क्या नया बनता है उनका जिंदगी में? उसका जवाब लिखेंगे या ढूंढेंगे तो हमको पहला शब्द आता है चरित्र। उस व्यक्ति का चरित्र बदल जाता है जब वो परमेश्वर का बच्चा बन जाता है। उनका चरित्र बदलने के लिए शुरू होता है और हर समय किसी भी हालत में उसके अंदर आशा रहता है। दूसरा एक चीज है। तीसरा एक चीज है, परमेश्वर का प्रेम में बढ़ जाता है, उसके द्वारा एक दूसरे से प्रेम रखता है, भाईचारा। और ये नया जिंदगी यीशु मसीह में आने के बाद उसका मन भी बदल जाता है। उस व्यक्ति का मन बदलना बहुत बड़ा बात है।
पूरा सोच करने का तरीका, निर्णय लेने का तरीका सब बदल जाता है, इच्छाओं बदल जाते हैं, और वो व्यक्ति देने वाला व्यक्ति हो जाता है, लेने वाला नहीं, और एकदम सुख समाचार बांटने में आगे बढ़ता है। सबसे ज्यादा अंतर ये होता है कि वो दुनिया से अलग है, दुनिया से थोड़ा अलग होने लगेगा। देखिए, हमने यहां पे देखा है कि परमेश्वर बहुत सारा चीज, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह में आते हैं, बदल जाते हैं। परमेश्वर ने बहुत सारी चीजों को उनका जीवन में बदल देते हैं। कभी कभी हमको लगता है कि हमारे आजू बाजू में सब चीज बदलना चाहिए, हम चाहते हैं अच्छे मन से भी चाहेंगे, और कभी कभी हमको लगता है कि सब बदलना चाहिए। मगर जब हम यीशु मसीह में आते हैं, परमेश्वर सब चीजों को बदलने से पहले हमको बदलते हैं। अंदर से हमको परमेश्वर बदलने के लिए शुरू करते हैं, उसको हम अनुभव जरूर करेंगे। सच है ना, जो दिन आप परमेश्वर में आए थे उस दिन कैसा था? जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लगा और पूरा मन से पूरा दिल से आप विश्वास करने लगा, आपको समझ आ गया कि यीशु मसीह सच्चा है, वो परमेश्वर है, तो उस दिन आपका दिल में क्या आया था? एकदम अचानक एक नयापन, नया सोच, नया अनुभव हुआ था ना। वहां से सब शुरू होता है। कभी कभी वो तुरंत एक ही क्षण में एक व्यक्ति बदल जाता है, जैसा सौल पौल बन गया था, पौलुस बन गया था। और बहुत बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमको बदलने के लिए बहुत समय देते हैं, समय लेते हैं। इनफैक्ट ऐसा बोलेंगे तो परमेश्वर हमको तुरंत बदलना चाहते हैं, पर हम बदलना नहीं चाहते हैं, हम समय लेते हैं। सही है ना? ये जो अंदर से बदलना, आपका अंतःकरण बदलना, आपका मन परिवर्तन होना, वही ये नया सृष्टि होता है बाइबल के अनुसार। जब हमारा दिल बदलता है अंदर से, तब हमारा सोच, समझ, बात, रिश्ता, सब कुछ बदल जाता है। हमारा पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। जैसे हम पहले करते थे वैसा हम अभी करना नहीं चाहते। जैसे दुनिया भी हमको देखता था वैसा दुनिया अभी नहीं देखता है, पसंद नहीं करते। मगर बहुत बार दुनिया में रहने वाले लोग, जो लोग यीशु मसीह का नाम सुना है, वो लोग हमको देखने के समय, हम विश्वासी है ऐसा हम बोलने के समय, उनका मन में एक रूप दिख के आता है, वो यीशु मसीह का रूप। उसको लेकर वो लोग हमको तुलना करने के लिए शुरू करते हैं। सही और नहीं? सही है ना? वैसा तुलना करने के समय उन लोगों को बहुत सारा अंतर दिख के आता है। कभी कभी लोग बोलते हैं मैं विश्वासी हूं, तो फिर उनका जीवन में वो नया सृष्टि या नयापन, वो नया सोच, नया दिल, नया आदत हो, नया मन दिख के नहीं आता है। दुनिया को छोड़ो, हमको मालूम है ना, एक दूसरे से हम मिलते हैं, हम खुद को हर दिन देख के रहते हैं। बस सवाल यह होता है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के बाद आप बदले हैं? आपका जिंदगी, जीवन में परिवर्तन आया है, नहीं आया है? परमेश्वर आपके जीवन में आशीष लेकर आना चाहते हैं, आपको बदलना चाहते हैं।
नया जिंदगी, नया जीवन देना चाहते हैं, वो पन में आपको लेकर आना चाहते हैं, नया सृष्टि बनाना चाहते हैं आपको। आप चाहते हैं क्या? वही सवाल है। क्या होता है नया सृष्टि का जीवन? कैसे जीना चाहिए वो नया सृष्टि? क्या है उसका अर्थ? जितना होता है उतना हम वचन से आज पढ़ेंगे। बोलिए इफिसियों का पुस्तक अध्याय 4। इफिसियों का पुस्तक अध्याय 4, हम 17 से आगे 32 तक पढ़ेंगे, मगर 17 से अभी शुरू करेंगे। पढ़िए। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। जैसे अन्य जाति लोग चलते हैं वैसा तुम अभी से नहीं चलो। पौलुस कह रहा है मैं ये चाहता हूं। पौलुस एक प्रेरित है जिन्होंने इस पुस्तक को, इस पत्री को लिखा है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम अन्य जाति लोगों के जैसा मत चलो। क्यों? 18वां वचन पढ़िए। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। क्या हो गई है? अंधेरी हो गई है। उनको दिख के नहीं आता है, उनको समझ में नहीं आता। जैसा एक आदमी को एक सड़क पे रात में छोड़ दिया, पूरा सब अंधेरा है, सब जगह लाइट ही नहीं है। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या छुपा है, क्या मेरे ऊपर हमला करने वाला है, क्या होने वाला है, कुछ भी उसको समझ में नहीं आता है और कुछ भी करके रहेगा। डर निकल गया तो अंधेरा में कुछ भी वो करेगा, कैसे भी रहेगा, कहीं पे भी चलेगा, कुछ भी बोलेगा, चिल्लाएगा रात में। कौन देखेगा? तो खुद उसको समझ में नहीं आता है आजू बाजू में क्या छुपा है, अंदर क्या है, वो भी उसको समझ में नहीं आएगा। किसके ऊपर वो चल रहा है, कौन सा दिशा में वो जा रहा है, उसको कुछ भी समझ नहीं रहता है। वैसा हम यीशु मसीह में आने के बाद नहीं चलना चाहिए। ये पढ़िए। और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। वो लोग परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। क्यों? अज्ञानता के कारण। उनको जानकारी नहीं है परमेश्वर के बारे में। वो लोग नहीं जाना है परमेश्वर कौन है। वो लोग नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर। वो लोग नहीं जानते हैं जीवन यीशु मसीह से मिलता है। वो लोग नहीं जानते हैं यीशु मसीह ही रास्ता है। इसलिए उनका रास्ते में हम नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उनको जो रास्ता सही लगता है, जो सही दिख के आता है वो करेंगे, उस रास्ते पे वो लोग चलेंगे। पर आप और मैं सिर्फ यीशु मसीह के रास्ते पे चलना चाहिए, क्योंकि हमने जान लिया परमेश्वर का जीवन के बारे में, परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में। समझ में आ रहा है? आगे बढ़िए। और वे सुन्न होकर लूचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीहा की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। देखिए, लोग गंदगी में, पाप में लालसा होकर कुछ भी करते हैं, पर आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वो नहीं सिखा गया है। क्योंकि आपने मसीहा में ये नहीं सीखा है कि दुनिया में जो पाप है उसको सीखो, उसको ढूंढो, उसको छुपा छुपा कर करो बोलकर आपको नहीं सिखाया गया है। आप रोशनी में जीना चाहिए। रोशनी में चलने वाला क्या पहना है वो देख पाएगा, कैसे चल रहा है वो देख पाएगा, कहाँ जा रहा है वो देख पाएगा, क्या है वहां पे वो देख पाएगा, क्या छुपा है वो देख पाएगा। उसके सामने कुछ छिपा नहीं पाएगा। और कहाँ पे उसका पैर रखा है, अगला कदम कहाँ रखने वाला है, किस चीज के ऊपर हाथ लगाने वाला है,
किस चीज के ऊपर ध्यान देने वाला है, वो सब समझ में रहता है जब रोशनी में चलने के समय। इसलिए हमको जैसा सिखाया है मसीहा के बारे में, मसीहा के द्वारा, मसीहा का वचन, उसके अनुसार हम दुनियादारी जिंदगी नहीं जीना चाहिए। हाँ, सच है, हम इस दुनिया में हैं, हमको कपड़ा पहनना है, हमको पढ़ना है, काम करना है, कमाना है, बिजनेस करना है, बीवी बच्चे को संभालना है, परिवार संभालना है, रिश्ता में रहना है, रिश्तेदारों के साथ मिलना जुलना करना पड़ेगा। सही है, मगर जैसे वो लोग लालसा में करेंगे वैसा नहीं। जैसा वो लोग गंदगी पहचानते नहीं है, फिर भी वो लोग उसको करके रहते हैं, क्योंकि उनको पहचान नहीं है उसके बारे में, उनको समझ नहीं है उसके बारे में। और हमको तो समझ मिल गया, हमको तो ज्ञान दिया गया है मसीहा के बारे में, तो फिर हम उस गंदगी में कैसे चल सकते हैं? सोचिए। हम थोड़ा देखेंगे तो कभी कभी हम लुचपन में, पुराना जिंदगी का आदतों में कभी कभी ध्यान दे देते हैं। अकेलेपन होने के समय, पुराना जिंदगी यीशु मसीह में आने के पहले हमको कैसा था, क्या क्या किए थे, कैसे लग रहा था, कहाँ कहाँ हम जा रहे थे, उसको लेकर हम बोलते हैं कितना स्वतंत्रता था उस समय। और सच में हम बंधन में बैठे थे उस समय, हम पाप का गुलाम थे उस समय। अभी वैसा नहीं है, हम सच में अभी स्वतंत्रता पाए हैं। हाँ बोलने के लिए, पवित्रता के लिए, ना बोलने के लिए, शैतान के लिए और पाप के लिए। ये स्वतंत्रता हमको मिला है। पहचानने के लिए क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या प्रेम है, क्या नफरत है, क्या पाप है, क्या पवित्र है, क्या यीशु मसीह है, क्या यीशु मसीह से नहीं आ रहा है। ये समझ कर चलना चाहिए, क्योंकि हमारा दिल को हम ऐसा मरा हुआ व्यक्ति जैसा नहीं रख सकते हैं कि हमारा दिल में, विवेक में ये समझ हमको मिल गया। अभी हम अंधकार में पहले पिछले दिनों में कैसे थे, वैसे ही अभी रोशनी में आने के बाद नहीं चल सकते। यही बात है, थोड़ा सोच समझ कर, ध्यान देकर चलना बहुत जरूरी है। आगे पढ़िए। वरना तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। देखिए, यीशु मसीह कौन है, कैसे है, क्या करते हैं, उनका दिल कैसा है, वो तरस कैसे दिखाते हैं, वो प्रेम कैसे करते हैं, वो पवित्रता में कैसे चलते थे, और परमेश्वर पिता के और कैसे पुकारते थे, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते थे, इसके बारे में हमको सिखाया गया ना। उनके चेलों को उन्होंने क्या क्या सिखाया, वो वचन में दिया गया है। हम पढ़कर वो सीख सकते हैं, सीख के हमको चलना चाहिए, क्योंकि हम नहीं बोल सकते हैं मुझे ज्ञान नहीं है। वचन आपका हाथ में दिया गया है, आप नहीं पढ़ते हो, तो उसका मतलब ये नहीं है आपको ज्ञान प्राप्त करने का मौका नहीं मिला है। आप ऐसा नहीं कह सकते को मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ दिया गया है, मगर आप लेकर आया नहीं। बस यही बात है। आगे पढ़िए। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो बरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। उतार डालो, पुराने मनुष्य को उतार डालो। हम बहुत बार उसको पकड़ कर लेके रखते हैं कि हमको अच्छा लगता है, हमको वही शारीरिक अनुभव चाहिए, वही शारीरिक आशाओं में चलना चाहते हैं, वही शारीरिक अभिलाषाओं में अभी भी हम बंद करते हैं, और अभी भी हमको पिछले दिनों का वो अनुभव अच्छा लगता है। जैसे इजरायली लोग मिस्र देश को छोड़कर आने के बाद
रास्ते में बहुत बड़बड़ी करने लगे, रोने लगे और बोलने लगे वहां का खाना अच्छा था, उस समय हमको सब कुछ मिलता था। गुलामी में थे वो लोग, उनको भी मालूम था, रोते थे वहां पे वो लोग। मगर अभी स्वतंत्रता मिलने के बाद वो लोग पलट के बोलते हैं उस समय जो भी मिला, उस समय जैसा था वो सब अच्छा था। तो क्या हुआ मालूम है ना, पूरा वहीं पे वो लोग मर गया। वादा किया हुआ देश में उनके बाद आया हुआ पीढ़ी प्रवेश किया। ये हम समझना चाहिए कि हम परमेश्वर की ओर बढ़ने के समय पिछले दिनों का जीवन या पहले हमारा मनुष्यत्व जो भी था उसको लेकर चल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम अभी नया सृष्टि है। ये समझना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। आगे बढ़िए। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हमारे आत्मिक स्वभाव में मन में नया बन के जाना चाहिए। मन को हर दिन हम नया तरीके से परमेश्वर की ओर सीख कर चलाना चाहिए। आजकल हमारा मन तो फोन में बैठ गया, टीवी में बैठ गया, इंटरनेट में बैठ गया। हमारा मन पूरा भर जाता है दुनिया का चीजों से, आकर्षित करने वाला चीजों को हम हमारा मन में डाल के रहेंगे, तब बदलेगा हमारा मन। मन का परिवर्तन होता है नया सृष्टि का जिंदगी। मन परिवर्तन करने के लिए हमको कोशिश करना चाहिए। कैसे? आगे बढ़िए। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। देखिए, नया व्यक्ति का पहचान, पवित्रता, धार्मिकता जो परमेश्वर की ओर से आता है उसको पहन लो। मतलब हर दिन परमेश्वर के और उनका सच्चाई, उनका सत्य, उनका न्याय, उनका धार्मिकता को खोज कर रहेंगे तो हमारा मन में बदलाव आके रहेगा। मन परिवर्तन जरूर होगा। ये है आपका बुलावट, मेरा बुलावट। इस काम के लिए हमको बुलाया गया है। बस शारीरिक तरीके से कपड़ा बदलना, हेयर स्टाइल बदलना, लिपस्टिक नहीं पहनना, मेकअप निकालना, नेल पॉलिश नहीं पहनना, ये नहीं है। व्हाइट कपड़ा ही पहनना या ब्लैक कपड़ा ही पहनेंगे, कावी पहनेंगे, वो सब नहीं है। अंधनकरण, मन, दिल, सोच, बात, विश्वास सब नया होना चाहिए। हमारे पिछले दिनों में यीशु मसीह में रहने के पहले हम पाप में जैसे थे वैसा नहीं रह सकते। हम उसको निकालना चाहिए हमारी जिंदगी से। कभी कभी हम बोलते हैं परमेश्वर आप निकालो, परमेश्वर आप निकालो। वहां पे हमारे सामने बिरयानी रखा, परमेश्वर मुझे मुंह में डालो नहीं बोलते, लेकर खाते हैं ना। जो पसंद नहीं उसको हटाते हैं ना। वैसे ही पाप से दूर होने के लिए, पिछले दिनों का मनुष्यत्व को हटाने के लिए हमको उधार डालना पड़ेगा उस आदतों। और नया व्यक्ति जो परमेश्वर का धार्मिकता और पवित्रता से बनाया गया है, सिखाया गया है। बहुत बार हम परमेश्वर में आने के बाद भी हम बोलते हैं, आराधना करते हैं, अन्य भाषा में बात करते हैं, कलीसिया जाते हैं, हम अनंत काल जीवन प्राप्त किए हैं, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, पाप से छुटकारा मिला है, मगर हम गंदगी नहीं छोड़ा। मुंह में तंबाकू से भर देते हैं, दिल में क्रोध से भर देते हैं, व्याभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, गुस्सा करते हैं, क्रोध रखते हैं, कड़वापन से भरते हैं, एक दूसरे को प्रेम नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, घमंडी से भर जाते हैं, लोगों से दूर जाते हैं। जो परमेश्वर ने दिया गया काम छोड़कर हम अलग से कुछ ना कुछ कर लेते हैं और बोलते हैं परमेश्वर ने मुझे बुलाया है ये करने के लिए। लोगों को इज्जत नहीं देते हैं, खुद को बहुत महान समझ लेते हैं। बोलते हैं परमेश्वर मुझे तोहफा दिया है, मेरे को ये तोहफा मिला है, वो तोहफा मिला है, ये सेवा करूंगा, वो सेवा करूंगा। मगर हम सच में पहले सबसे बड़ा तोहफा
प्रेम को अपनाते नहीं और देते नहीं। परमेश्वर के आज्ञाओं को हम मानते नहीं। बोलते हैं हम परमेश्वर को बहुत प्रेम करते हैं, मगर उनका वचन जो यीशु मसीह के बारे में बताता है उसको हम प्रेम नहीं करते हैं। हम बोलते हैं हमको भविष्यवाणी चाहिए, यहां वहां जाते हैं, छंगाई चाहिए, चमत्कार देखना है, आराधना करना है, डांस करना है। वो सब परमेश्वर में हमको कर सकते हैं, मिलता भी है, मगर सबसे ज्यादा उनका आज्ञा मानना है ना, पाप से दूर होना, पाप को नफरत करना, जो हमारा शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है उसको नाश करता है, उन सब चीजों से हमको दूर जाना बहुत जरूरी है। और हमारा जिंदगी, हमारा कमाई, हमारा मेहनत, हमारा रिश्ता, हमारा नाम सब खराब होता है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह में हैं, बपतिस्मा लिया, फिर भी तंबाकू खाते हैं, पीते हैं, बीवी को मारते हैं, किसी किसी के साथ अलग संबंध भी बना देते हैं। कैसे होता है ये नया सृष्टि का जीवन? नहीं, ये पुराना जीवन से भी बहुत बुरा है। मन फिराइए, बदल जाइए। एक सलाह भी है और एक चेतावनी भी है। परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करते हैं, आपको मदद करना चाहते हैं। आपसे नहीं हो रहा है तो अभी तुरंत इस समय प्रार्थना कीजिए। जो जगह पर आप हैं वहीं पे प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर जरूर आपका प्रार्थना सुनेंगे, छुटकारा देंगे और पवित्रता में चलने के लिए आपको सिखाएंगे। आप इस दिन इस समय निर्णय लीजिए कि मैं अभी से ये नया जीवन में प्रवेश होकर नया जिंदगी जीऊंगा, नया व्यक्ति बनूंगा, पुराना व्यक्ति को मैं छोड़ दूंगा, उतार दूंगा, ये नया मन को, नया जीवन को मैं, नया व्यक्ति को पहनूंगा और परमेश्वर में बढ़ूंगा। ना करें। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि जो भी अभी हमारे साथ ये वचन सुन रहे हैं, ये बात सुन रहे हैं, उनके जीवन में आप काम कीजिए। परमेश्वर उनको सिखाइए पवित्रता में कैसे चलना है, नयापन क्या है, नया सृष्टि का जीवन कैसे होना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, सिखाइए, बात कीजिए, उनको मदद कीजिए और हम सब उद्धार पाकर आपके और अनंत काल जीवन में प्रवेश होना चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना, आमीन। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और आपको हमारा मैसेज पसंद आया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो कोविड की स्थिति पूरी दुनिया भर में चल रही है, जिस कारण हम कलेशिया नहीं जा पा रहे हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कलेशिया नहीं जा पा रहे हैं और आप किसी ऑनलाइन सर्विस के खोज में हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम हर रविवार को 11:30 बजे सिंपली बाइबल यूट्यूब चैनल में मिलते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल में जाएंगे और वहाँ पे सिंपली बाइबल करके सर्च करेंगे तो आपको हमारा सारा वीडियोस मिल जाएगा और जो रविवार को 11:30 बजे जो लाइव सर्विस होता है वो भी आप देख पाएंगे। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको मैसेज पसंद आता है तो आप शेयर करें और वहाँ पे यूट्यूब चैनल पे अगर आपको कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट को देखकर आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे और मैं यही कहूँगी कि आप अपने आप का ख्याल रखें इस कोविड की स्थिति में। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।